करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ये चश्मा पहने हूँ क्योंकि धूप में हूँ और सनग्लासेस का जो इस्तेमाल है धूप में करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। मैं डॉक्टरों की मानता हूँ। तो बात इस विषय पे करना चाहता हूँ कि मैं जो पैदा हुआ था, तो मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ था। लेकिन मैं हिंदू पैदा नहीं हुआ था। मैं हिंदू घर में जरूर था, लेकिन एक हिंदू पैदा नहीं हुआ था। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। मुझे किसी ने कहा ही नहीं बचपन में तुम हिंदू हो। मुझे किसी तरीके के संस्कार थोपे ही नहीं गए। बचपन में मेरे दोस्त हुआ करते थे, बड़े प्यारे दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था तकी। मैं उसके घर में जाके उसकी अम्मी के बनाई हुई रुमाली रोटियां और आलू की सब्जी बड़े शौक से खाया करता था। एक दोस्त हुआ करता था सोहेल, जिसके घर मैंने अपना बर्थडे भी मनाया है और कई बार उनके घर में किसी के बर्थडे पे नाचा भी हूं। बचपन में मेरे दोस्त हुआ करते थे मोहसिन, आमिर, रेहान, विक्रम भी थे। ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे। मेरे घर में काम करने वाले नौकर हुआ करते थे। एक बड़े मियाँ थे, एक श्री किशन था, एक देवसरन था। मेरे घर में वकील आते थे। मेरी सिस्टर एडवोकेट थी, तो मेरे घर में वकील आते थे। उस वकील में भगवान दास भी थे, उसमें मोइन भी थे, उसमें रियाज भी थे, उसमें बाबू लाल भी थे। ऐसे सभी तरीके के लोग आते थे। मेरे यहाँ बचपन में पार्टीज होती थी। कभी नॉनवेज भी बनता था, कभी वेज भी बनता था। मेरे घर में मेरी नानी भी रहती थी, जो मुझे अंडा नहीं खाने देती थी। लेकिन उसी घर में मेरी मम्मी भी रहती थी, जो मुझे पैसे देके कहा करती थी बाहर जाके खा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैं हूं कौन? लेकिन जो भी था ना, बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत ही मस्त था। कोई झंझट नहीं थी। हम दोस्तों के बीच कभी जात पात की लड़ाइयां नहीं थी, कभी किसी तरीके का कोई आरोपण नहीं था। लेकिन तब भी वो दुनिया चलती होगी जिस दुनिया में लोग आरोपण लगा रहे होंगे, जिस दुनिया में हिंदू मुस्लिम राइट भी मैंने सुने होते थे। बहुत कुछ ऐसा चलता था। लेकिन पहली बार एक घटना घटी। वो घटना थी जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के वक्त जो लॉकडाउन हुआ, वो भी लॉकडाउन ही था। कर्फ्यू लगा दिए गए थे। जब मृत्यु हुई थी तो मेरे पिताजी तो सिंपली कि भाई चलो एक मर गया नेता, कोई बात नहीं, छुट्टी है, हमें फार्म हाउस पे ले गए थे। थोड़ी सी पतंगे ले गए थे, धागा ले गए थे। हम वहां पतंगे उड़ाते थे, काटने वाला कोई था नहीं। पहली बार एहसास हुआ पतंगे काटने के लिए नहीं उड़ाई जाती। पतंगे आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ाई जाती थी। पूरी रील खाली कर दी। खेत था, आस पड़ोस में कोई पतंग उड़ा नहीं रहा था। पूरी रील खाली हो गई। ऐसा लगता था कि खेतों से, शहर के बाहर से उड़ रही ये पतंग शहरों के आसमान पे पहुंच चुकी है। लेकिन किसी ने काटा नहीं, कोई हत्था नहीं घसीट गया। उससे पहले कभी छोटे पे अगर पतंग उड़ाई भी शहर में तो थोड़ी दूरी उड़ पाती थी, कोई काट जाता था, कोई हिंदू काट जाता था, कोई मुसलमान काट जाता था। ये इंसानियत की पकड़ कभी आकाश तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन उस दिन जब पिताजी वहां से लौटने लगे तो पता लगा शहर में कर्फ्यू लग गया है, दंगे हो गए हैं। तो मेरे पिताजी जैसे तैसे छुप छुपा के हम बच्चों को घर तक लेके आए। और उस घर पे जब आए तो उस दिन शाम को छतों पे मैंने देखा रात को कि हिंदू थालियां बजा रहे हैं। पहली बार मुझे अपने हिंदू होने का एहसास हुआ।
वो थाली बजाने का मैंने भी मजा लिया, लेकिन उसी जगह थोड़े से धोबी थे जो मुस्लिम थे। मैंने उन्हें कांपते देखा। मैं उन्हें देखा कि किस तरीके से वो कांप रहे हैं। थोड़ा मजा आ रहा था मुझे, थोड़ा मजा आ रहा था कि हमारी संख्या ज्यादा है। संख्या का तो खेल है, सारा संख्या का खेल। मुझे भी मजा आया और मैंने उस ताली पीटने में और जोर शोर से अपना ध्यान लगाया। दोस्तों, मुझे याद है उस दिन हिंदू के घर में हिंदू पैदा हुआ। उससे पहले नहीं था। उससे पहले जो पैदा हुआ था वो क्या था वो किसी को पता नहीं था। लेकिन उस दिन पहली बार थाली बजाते वक्त हिंदू पैदा हुआ। उसके बाद तो फिर ये खेल चलता रहा। थाली बजाने के साथ साथ मुझे प्रसाद खाने में, कथा का प्रसाद खाने में मजा आने लगा। चरणामृत में मजा आने लगा। हमारे शाहजहांपुर के पास में पीलीभीत से आगे बढ़ते जब जाओ तो वहां पे टनकपुर के आगे एक जगह पड़ती है पूर्णागिरी। पूर्णागिरी जाने का मजा आने लगा। देवी को पूजने का, पहाड़ी पे चढ़ने का। और इवन कि मैं टनकपुर से पैदल जाता था, वो बहुत कष्टकारी होता था। नंगे पैर भी गया हूं, छाले पड़ गए हैं। वो 20-22 किलोमीटर की चढ़ाई, पथरीली पहाड़ियों पे चढ़ना। हिंदू पैदा हो रहा था। डे बाय डे हिंदू बड़ा हो रहा था। बहुत गहराता गया मेरे अंदर का हिंदू। फिर मुझे वो भी दिन याद हैं जब एक लहर चली थी राम मंदिर की। बड़ी लहर थी, बहुत लोग बह गए होंगे। होता है ना, कहीं बड़ी लहर चलती है तो बहुत लोग बह जाते हैं। बड़ी लहर चलती तो ना जाने कितनों की पगड़ियां बह जाती, कितनों की टोपियां बह जाती, कितनों के कच्छे भी बह जाते हैं। मेरा भी बहुत कुछ बहा। उस लहर में मेरे अंदर की इंसानियत बह गई। उस लहर में मेरे अंदर का एक इंसान बह गया। मेरे अंदर का वो शशांक बह गया जिसने तकी के साथ बैठ के उसके घर में उसकी मां की हाथ की रोटियां खाई थी। मैंने भी उस दौर में कुछ मेरे जैसे मैं हिंदू था, ऐसे ही कुछ मुसलमान रहे होंगे अपने अपने घरों में, जिनकी पालन पोषण के दौरान हत्या हुई होगी। वो बच्चे बना दिए गए होंगे मुसलमान। मैंने उनमें से कई मुसलमानों को पीटा। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो धर्म की रक्षा कर रहा था। वो धर्म जो आप तालों में बंद है और किसी इंसान की रक्षा नहीं कर पा रहा, मैं उस धर्म की रक्षा पे लगा हुआ था। बस मुझे रक्षा कर लेनी थी, मुझे बचा लेना था उस हर चीज को जो हिंदू धर्म कही जाती है। लेकिन फिर एक दिन एक कमाल हुआ। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं पूर्णागिरी का, मैं उस मंदिर को जा रहा था। लंबी यात्रा थी। तो उस मंदिर में, मेन मंदिर जो है उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं पहाड़ी पे। तो वो सीढ़ियों के किनारे मैं वहां बैठ गया। थक गया था, सभी लोग थकते, मैं भी थका था, तो वहां बैठ गया। उसी वक्त एक मां अपने बच्चे को पॉटी कराने के लिए जगह देख रही थी, लेकिन वहां मंदिर शुरू था और वहां पे कहीं उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं थी। और बच्चे को लगी होगी बहुत तेज। बच्चा तो बेचारा हिंदू नहीं, बच्चा तो बेचारा मुसलमान भी नहीं। उसकी मां ने उसे बैठाल के वहां पे पॉटी करा दिया। लेकिन उसकी मां तो हिंदू थी। उस हिंदू को लगा कि यहां पे लोग ये देख लेंगे पॉटी तो क्या कहेंगे, गालियां दे सकते हैं। हिंदू हिंदू को भी गालियां देता है, तुम्हें मालूम? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को देता है। धर्म की रक्षा के लिए तो वो अपने ही धर्म के लोगों की गर्दन काट सकता है, महान होता है। तो उसे भी वो खौफ रहा होगा
उम्र में थोड़ी ज्यादा थी, अनुभव भी थोड़े ज्यादा होंगे। उसने वहां पे अपनी थाली में से वो जो प्रसाद का सामान के साथ साथ फूल भी थे, उसने वो लैट्रीन उस फूलों से छुपा दी। फूलों से जब उसने छुपा दी तो बात मेरे दिल पे थोड़ी सी गुजर गई। हाँ, शायद हिंदू इतना जवान ना रहा होगा कि मैं उस औरत को वहां से नीचे फेंक देता कि तूने पूजा के फूल कैसे चढ़ा दिए, लेकिन मेरे छोटे से मन में, जो हिंदू का मन था, उस पे वो बात छप गई। थोड़ी बुरी लगी। मैं 1-1.5-2 घंटे बाद ऊपर जाके वहां प्रसाद अरसाद चढ़ा के उस मंदिर में जो गर्भगृह बोला जाता है, वहां हाथ डाल के माता के पैर छू के 2-3 घंटे बाद वहां से वापस लौटा तो मेरी निगाह फिर उसी जगह पे गई जहां पे उस लेडी ने फूल डाले थे उस पॉटी के ऊपर। जब मेरी निगाह गई तो मैं हैरान रह गया देख के। वहां फूलों का एक चट्टा लगा हुआ था, पूरा एक चट्टा। काफी सारे फूल इकट्ठे थे। उस लेडी ने तो थोड़े से डाले थे, लेकिन वहां बहुत सारे फूल इकट्ठे थे। और मैंने देखा 1-2 लोगों को जो वहां जाते वक्त वहां फूल डाल रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि मामला सारा भेड़चाल का है। और मैंने अपना प्रसाद, जो भी इसको प्रसाद बोलते थे, मैं उसको प्रसाद नहीं मानता आज की तारीख, लेकिन जो भी बोलते थे मैंने वो वहीं उसी वक्त पहाड़ी से फेंक दिया। और मैंने कहा कि इतने साल मैं इतनी मेहनत के बाद जहां पैर छू के आता था, जहां गर्भगृह में हाथ डाल के मैं पैर छूता था, वहां भी तो कोई पॉटी नहीं कर गया था जिसके ऊपर थोड़े से फूल डाल के कुछ लोगों ने मंदिर बन के बैठाल दिए वहां पे। और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां जाके उस पैर को छूने के लिए पागल हो रखे। आपाधापी मची हुई है, पेड़ों की कटान चल रही, सड़कें बन गई हैं। वहां मैंने सुना है कि अब तो ऊपर तक सड़कें बन गई। कितना नुकसान करके नेचर का तुम अपना धर्म बचा लेते हो, तुमने कभी सोचा? सब अपना धर्म बचाने पे लगे। मैं वहां से बहुत उदास लौटा। आज भी कहते हुए मैं भावुक हूं इस बात को कि मैं उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि मैंने खोया क्या है। मैंने माता खो दी, मैंने हिंदुत्व खो दिया, या मैंने अपनी जिंदगी के कई साल वो इंसानियत खो दी। क्योंकि ये केवल मेरे साथ नहीं चल रहा था। मेरा दोस्त जो तकी, वो भी कहीं थोड़ा बहुत मुसलमान हो चुका था। वो भी फिर जब मिलता था तो हमारी टीम हुआ करती थी हिंदुओं की, उसकी मुसलमानों की टीम हुआ करती थी। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलते थे और कोशिश होती थी कि एक दूसरे को बिल्कुल नीचा दिखा के बहुत बुरी तरीके से हराना है। क्या मैंने वो दोस्त खो दिया? ये बातें मुझे तकलीफ देती थी। ये बातें जो तकलीफ देती थी, मैंने इस पे सवाल करने शुरू किए। वो सवाल मेरे खिलाफ गए, लोगों ने मुझे बुरा मानना शुरू किया, लेकिन सवाल बहुत छोटे थे। तुम भी करो। ये हिंदू मुस्लिम जो होता है, इसमें तुम क्या पाते हो उसे मत देखो। सच बात, तुम कुछ भी नहीं पाते। गौर करो तुम खोते क्या हो। गौर करो कि क्या क्या चीजें हैं तुम्हारी जो मिट जाती।
थोड़े थोड़े सवाल थे, थोड़े थोड़े सवाल। और वो सवाल थे कि एक पंडित जब आता है कथा कराने, तो कथा के दौरान वो बोलता है इतने रुपए चढ़ाओ और इतने रुपए चढ़ाओ। मुझे बताए क्या सत्यनारायण के समय में रुपए चलते थे? जिन्होंने सत्यनारायण की कथा लिखी, क्या उन्होंने उसमें कहीं वर्णन है? पूरी किताबें खोज मारो कि कहीं वर्णन है कि 51 चढ़ाओ कि 101 चढ़ाओ। मैं जब पूछ लेता था पंडितों से तो पंडित इसका जवाब नहीं दे पाते थे। मैं जब पूछ लेता था कि प्रसाद को माथे से लगा के क्यों खाना है, इसका साइंटिफिक रीजन बताओ, तो इसका जवाब नहीं मिलता था। हां, एक चीज तो मिलती थी, तुम बिगड़ रहे हो। एक चीज तो कही जाती थी कि तुम्हारे अंदर से श्रद्धा नहीं है। लेकिन उन सब सवालों के बीच, उन सब जवाबों के बीच मैं ये नहीं बता पाता था कि मेरे अंदर श्रद्धा क्यों नहीं। ये मेरी कमी थी। आज इतने सालों बाद मैं बताने बैठा हूं कि मेरी श्रद्धा क्यों टूटी। फिर इस चीज की खोज ने मुझे बहुत तरीके की चीजों में लगाया। मेरे जीवन में ओशो का सन्यास का आगमन हुआ। मैंने एक चीज वहां भी देखी। पहले बचपन में हम प्रसाद को मिठाई समझ के खा लेते थे। थोड़े बड़े हुए तो मिठाई को प्रसाद बना के हमें खिलाया गया। बचपन में जब प्रसाद को मिठाई समझ के खाते थे तो बड़ा मजा आता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम छोटे थे और हमारे मम्मी पापा हमें ले जाते थे बाबा विश्वनाथ मंदिर घुमाने। तो हमारे मम्मी पापा के बीच एक कंपटीशन होता था वहां, और वो था लट्टू का कंपटीशन। क्योंकि हमारे घर में फर्श नहीं था, मार्बल नहीं पड़ा था। उस मंदिर में अच्छा फर्श था, मार्बल पड़ा था, तो वहां लट्टू घुमाया करते थे। वो लकड़ी वाला लट्टू, वो हमारे मम्मी पापा घुमाते थे। घड़ी देखते थे कौन जीता कौन हारा। भगवान की कोई चर्चा नहीं करते थे हमारे पिताजी। कभी ये नहीं कहा उन्होंने जाओ और उस मंदिर के, उस मूर्ति के पैर छू के आ जाओ। लेकिन वो लड्डू में आनंद आता था, लड्डू घूमते देखने में आनंद आता था। ये भी तो मंदिर था यार, ये भी तो मंदिर था जहां एक बच्चा खुश हो रहा था अपने माँ बाप को अठखेलियां करते देख के। कहां गए वो मंदिर? मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर बने अयोध्या में तो मैं वहां चाहूंगा एक बार को फिर से। मेरे माँ बाप नहीं है, माँ है, तो अब कंपटीशन किससे करेगी? शायद लट्टू भी नहीं घुमा सकती इस उम्र में। मैं चाहता हूं वहां जाके मैं अपने बच्चों के साथ वो लट्टू घुमाऊं। पूजा करने का मन नहीं है, लेकिन उन बच्चों के साथ बैठ के लट्टू घुमाने का मन है। तो ओशो में जब आया तो पहले बचपन में पकड़ा करता था प्रसाद को मिठाई के रूप में, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मिठाई प्रसाद के रूप में, फिर उससे विरक्ति हुई तो अब मुझे डायनेमिक प्रसाद लगने लगा। थोड़ा थोड़ा नया था तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा नया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि मजा आ गया। यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। लेकिन थोड़े दिनों बाद पता लगा कि मूर्ता है वही की वही मूर्ता है। वहां भी हिंदू की बात चल रही है, मुस्लिम की बात चल रही है, बस पर्दे नए हैं, पर्दे ओशो ओशो हैं। मुझे फिर क्रोध आने लगा, क्योंकि यार मैं अपने बचपने को ढूंढ रहा था। मैं अपने बचपन की उन खुशियों को ढूंढ रहा था जो मुझे परमात्मा ने दी थी और जिसे लेके मैं पैदा हुआ था। मुझसे नहीं पूछा था उसने कि तुम हिंदू के घर जा रहे हो, मुसलमान के घर जा रहे हो। उसने तो मुझे इस दुनिया में भेजा। अब वो औरत जिसके कोख में मैं रहा और पैदा हुआ, वो अगर हिंदू के घर में थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं क्यों हिंदू बन जाऊं? मैं क्यों हिंदू बन के किसी मुसलमान को पीटूं? ये मैं क्यों हो जाऊं?
तो वो चीजें मुझे गुस्सा देने लगी, क्योंकि उनकी नजर में वो ओशो वाले बढ़िया होते हैं, बाकी सब बेकार होते हैं। भेद तो वहां भी शुरू हुआ। एक हिंदू के घर में जाओगे वो रामायण खोल के बैठ जाता है, एक ओशो सन्यासी के घर में जाओगे वो ओशो की किताब खोल के बैठ जाता है, प्रवचन लगा के बैठ जाता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है। बेवकूफियां वहीं की वहीं चल रही। मुझे बच्चा होना था, वो मुझे समझदार बनाने पे लगे हुए थे। मैं अपनी आंखें फोड़ के आनंदित होना चाहता था, वो मुझे अपनी आंखें दे देना चाहते थे। यही चीजें बढ़ती रहीं। लेकिन इन चीजों ने मुझे एक और समझ दी, और वो समझ ये थी कि अब कीर्तन में भी मजा लिया जा सकता है, अब सत्यनारायण की कथा में भी मजा लिया जा सकता है, मुसलमान के हलीम में भी मजा लिया जा सकता है, ओशो के डायनेमिक में भी मजा लिया जा सकता है। मुझसे मेरे बच्चे होने का अधिकार ये कैसे छीन सकते हैं? मैं जहां चाहूंगा बच्चा हो जाऊंगा। ये बच्चे होने का अधिकार मुझसे कैसे ले सकते हैं? सिर्फ कोई माला पहना के मुझसे बच्चे होने का अधिकार ले सकता है? कोई मुझे प्रसाद खिला के बच्चे होने का अधिकार ले सकता है? कोई किसी बच्चे से सिर्फ नमाज पढ़ा के उससे बच्चे होने का अधिकार छीन सकता है? ये कहां कैसी दुनिया बनाई। और इसी से आगे बढ़ के मैंने उस वक्त रोजे रखे और मेरे स्वभाव को देख के मेरे आस पड़ोस की स्त्रियां जो किराएदार थी, वो स्त्रियां मुझे अफ्तारी कराती थी, मुझे शाम के भोजन में निमंत्रण देती थी कि तुमने रोजा रखा तो रोजा हमारे यहां खोल लो। तो मुझे पहली बार पता लगा कि ये सब भी बच्चे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं। एक हिंदू घर की औरत भी ढूंढ रही है कि कोई एक बालक मिल जाए जिसके साथ हम फिर से अपना बचपना जी सके। तुम सब भी जितनी मेरी बातें सुन रहे हो, गौर करना, तुम सब बचपने को ढूंढ रहे हो। एक भी नहीं है ऐसा जो बचपने को नहीं ढूंढ रहा हो। लेकिन तुम्हारे निकट के लोग इतने समझदार हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं बनाना चाहते। वो तुम्हें हिंदू बनाना चाहते हैं, मुस्लिम बनाना चाहते हैं, ओशो सन्यासी बना देना चाहते हैं, किसी का सन्यासी बना देना चाहते हैं, और अब उससे आगे बढ़ के वो मोदी भक्त बना देना चाहते हैं, पप्पू के गुलाम बना देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर भी करना चाहते हैं। उन्हें चैन नहीं है, उन्हें बिल्कुल चैन नहीं है इस बात से कि वो इस दुनिया में बच्चे देखें। हर बच्चे को बड़ा करने की ऐसी तैयारी चल रही है कि पूछो मत। मैं नहीं कहता कि तुम स्कूल ना खोलो, मैं तो नहीं कहता कि तुम शिक्षाएं मत दो, लेकिन स्कूल की शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें 1 घंटा यह भी पढ़ाओ कि ये शिक्षा से क्या क्या नुकसान होते हैं। मैं नहीं कहता कि तुम अपने घरों में कथा मत करो, लेकिन कथावाचक से कुछ प्रश्न कथा के बाद तो कम से कम कर लो कि यार ये क्या कर रहे थे पंडित जी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन बताओ। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहता कि तुम अब नमाज पढ़ने लग जाओ। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि मैं जिस घर में जन्म लिया, परमात्मा मुझसे ज्यादा समझदार होगा, और बचपन में उसने जो पैदा किया तो वो तुम्हें हिंदू और मुसलमान नहीं पैदा किया, वो तुम्हें निकट का माहौल बनाता है। वो तुम्हारे माता पिता भी बना सकते हैं, आस पड़ोसी भी बना सकते हैं, दोस्त यार भी बना सकते हैं, वो बनाते हैं। रिस्पेक्ट किसकी करनी है? रिस्पेक्ट करनी है उसकी जिसने तुम्हें पैदा किया। क्या उससे ज्यादा समझदार तुम्हारे दोस्त हैं? क्या उससे ज्यादा समझदार तुम्हारे माता पिता हैं? क्या उससे ज्यादा समझदार इस देश का कोई इंसान हो सकता है जिसने तुम्हें पैदा किया? लेकिन नहीं, हम सोचने की कोशिश भी नहीं करते। हम हमेशा बड़े होने पे लगे हैं और सबको बड़े करने पे लगे हुए हैं। और मैं बहुत गहरे अनुभवों के बाद सन्यास को सिर्फ एक ही अर्थों में प्रणाम किया हूं कि सन्यास का अर्थ है दोबारा बच्चे जैसी अवस्था को पा लेना। वो बच्चा गालियां दे सकता है, मेरी तरह देखो मैं कितनी सहजता से गालियां दे सकता हूं। वो बच्चा क्रोध कर सकता है, जैसे मैं कर लेता हूं, मुझे क्रोध आता है मैं कर लूंगा। वो बच्चा किसी मां की छाती से लिपट के रो सकता है।
वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और ऐसा नहीं है, हमें जितनी शिक्षा चाहिए उतनी उस बच्चे को मिलनी चाहिए कि कौन सा बोर्ड किस तरफ का एरो दिखा रहा है, वो एरो का मतलब क्या होता है। हमें सड़क पे चलना है तो जो शब्द लिखे हैं उन्हें क्या पढ़ना है, उतना तक तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी कोई आपत्ति नहीं करता। उन्हें जगत में जीने योग्य जितना ज्ञान चाहिए वो दो, लेकिन क्या जगत में जीने योग्य ज्ञान केवल हिंदू और मुसलमान होना हो सकता है, या किसी भी धर्म का होना हो सकता है? आज यहाँ हमारे बीच एक स्वामी जी उपस्थित हैं जिन्होंने अपने बचपन से जीवन जो है गुरुद्वारे में दे डाला, लेकिन कल बैठे शाम को चर्चा करते थे तो बात वही निकल के आई कि गुरुद्वारे ने क्या किया। गुरुद्वारे ने उनको एक योद्धा तो बना दिया, बिना उनसे पूछे कि वो योद्धा बनने के लिए गुरुद्वारे में आए थे कि क्या। वो तो सिर्फ समर्पित हो गए थे उस दिव्य माहौल को देख के, जिस दिव्य माहौल में उन्होंने लोगों को नाचते गाते प्रसाद खाते झुकते देखा होगा। उन्हें कभी नहीं मालूम चला इस बात का कि वो जो इस तरफ जा रहे हैं उन्हें बनाया क्या जाएगा। वो अपने सीधे सीधे समर्पण में थे और उस समर्पण को कुछ लोगों ने उनको योद्धा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और उस योद्धा होने में वो इंसानियत के बहुत से गुण सीखे भी और बहुत ज्यादा भूल भी गए। अगर सीखे का परसेंटेज दिया जाए और भूलने का दिया जाए तो भूलने का परसेंटेज ज्यादा है, सीखने का कम है। कल रात ही जब उनसे ये चर्चा कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये बात कहनी है, मुझे ये बात करनी है कि इससे पहले कोई बच्चा कुछ होना चाहे उससे पूछो तो, तुम्हारा हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, मैं दोनों को एक बात कहता हूं कि मुस्लिम धर्म में भी इस बात का लेख है कि 12 साल से पहले बच्चे को किसी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन तुम उसे बनाने पे लग जाते हो। मुसलमान बचपन से ही नमाज पढ़ाना है, मदरसे भेज देना है। और मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि हिंदुओं में भी इस बात का उल्लेख है कि एक बच्चे को इस उम्र तक किसी प्रकार की हिंदू शिक्षा नहीं देनी, धार्मिक शिक्षा बैन है। पहले उसे जीने दो और उसके बाद उसे चुनाव करने दो कि वो क्या होना चाहता है। उसके चुनाव से चीज निकलनी चाहिए। उससे पूछो तो कोई कि तुम क्या चाहते हो। मैं उसके बाद और भी लोगों से मिला जिंदगी में। मेरा एक वक्त था वही तकी हैदर, उसने मेरे लिए अपने घर के द्वार खोले। मैं बताना चाहता हूं वो घटना बहुत जरूरी है मेरे जीवन की, आप सबको जानना। एक समय आया जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कहीं ठिया नहीं था सर छुपाने के लिए कि मैं जाऊंगा कहां। तकी मुझे मिला शहर में बहुत सालों बाद। मैंने तकी से कहा कि मुझे इस समय एक शेल्टर की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए शेल्टर दोगे। वो दिल्ली में रहता था लेकिन मेरे शहर में उस समय आया हुआ था। उसने कहा, मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहने लगा कि मैं एक बार तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं। मैंने उस शाम उसको अपनी पत्नी से मिलाया। पत्नी के सामने उसने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं इनके बारे में और कहीं ना कहीं मैं इस बात को कहूंगा कि ये गलत है। तकी ने कहा कि मैं इस बात को कहूंगा कि शशांक गलत है, लेकिन एक दोस्त ने मुझसे दरवाजा खोलने की मांग की है तो मैं दोस्त के लिए इनकार नहीं करूंगा। क्या ये मुसलमान था? क्या ये हिंदू था? नहीं। तकी ने मेरी मदद हिंदू सोच के और खुद के मुसलमान सोच के नहीं की थी। तकी के अंदर एक इंसानियत का जज्बा था और एक समझ थी कि दोस्तों का कैसा सहयोग करना चाहिए। उसके बाद मैं तकी के यहां 2 महीने मेहमान रहा और तकी की पत्नी ने, मैं रहता था और मेरे साथ एक और लड़की रहती थी, वो ब्राह्मण थी। इसकी वजह से उसने 1.5 महीने तक उनके घर में नॉनवेज नहीं पका। क्या ये मुसलमान थे? क्या ये हिंदू थे? या क्या हम इन्हें इंसान कहेंगे? 1.5 महीने तक उन्होंने नॉनवेज नहीं पकाया, जो कि रोज नॉनवेज खाते थे। जाकिर नगर में रहते थे और जाकिर नगर में आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा नॉनवेज मिलता है दिल्ली। फिर भी नहीं खाया।
और एक दिन हमें शर्म आ गई। एक दिन मैंने उस लड़की से कहा कि यार तेरी वजह से ये इतने दिन से नहीं खाते, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी अपना हिंदूपन छोड़ के इंसानियत को उपलब्ध हों और इनसे कहें कि तुम वो बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो और हम वो भी खाएंगे। उस लड़की ने उस दिन कहा भाभी से कि भाभी आज आप जो बनाना चाहते हो वो बनाओ। और उसके बाद उस घर में नॉनवेज बना और मैंने खाया। बहुत बुरा इंसान हूं ना मैं, नॉनवेज खाता हूं, बहुत बुरा इंसान। नॉनवेज खाने वाला कैसे सन्यासी हो सकता है? अरे जरा सोच के देखो, सोच के देखो उन बातों को तो तुम्हारे दिमाग में बैठा दी गई वो तस्वीरें जिसके चश्मे लगा दिए गए, तुम उन चश्मों से दुनिया को देख रहे हो। पूरी दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं। आज जब पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है तब भी तुम वही बातें कर रहे हो, इससे एक पल भी ऊपर नहीं आए, एक पल भी, एक पैसे की भी तुम्हें समझ नहीं आई कि क्या कर रहे हो। हां, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू नहीं। हां, मैं ओशो सन्यासियों के बीच में रहा लेकिन मैं ओशो सन्यासी नहीं। हां, मैं सब तरीके के माहौलों के बीच में रहा, मैं मुस्लिमों के साथ भी रहा लेकिन मैं मुस्लिम भी नहीं। क्योंकि ये सब बातें मुझे, मेरी इंसानियत, मेरा बचपना छीन लेती हैं। इसलिए ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि मैं हिंदू छोड़ूं और मुसलमान हो जाऊं, उसमें अच्छा हो जाऊंगा। मैं जो हूं, जहां हूं, वहीं मैं अपना वो पा लेना चाहता हूं जो मुझे परमात्मा ने दे के भेजा, और वो मेरा बचपना था। और मैं अपने बचपने को बचाने के लिए किसी भी युद्ध से गुजर जाऊंगा, ये मैं आपको बताता हूं। मैं एक छोटा सा बालक जरूर हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो तुम जैसे बड़ों की गर्दनें काट दूंगा, लेकिन मैं अपनी मासूमियत को खोने नहीं दूंगा। हो सकता है तुम्हें मेरी ये हिंसा लगे कि एक आदमी अपनी मासूमियत बचाने के लिए युद्ध भी कर सकता है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि हां, मुझे युद्ध भी पसंद है इन अर्थों में कि तुम मेरी मासूमियत को कुचलने आओगे, मैं कुचलने नहीं दूंगा। समझ को बढ़ा पाओगे तो मेरी बात समझ पाओगे, नहीं तो ये बात हिंसक लगेगी। मैं सबसे कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, मैं नहीं जानता हूं इसमें हिंदू सुन रहे हैं कि मुसलमान सुन रहे हैं, इसमें जो भी इंसान सुन रहे हैं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुझे एक बार बता दो, तुम्हें बचपन के वो दिन याद नहीं आते या तुम्हारी मेमोरी खो गई? क्या तुम्हें बचपन में वो अटकेलियां, वो कंचे खेलना, और किसके साथ खेल रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, जात पात, भंगी चमार, किसके साथ खेल रहे हो, तुम्हें इसका कभी ख्याल नहीं होता था? तुम वो कंचे अपने जेबों में भर के जो रईस महसूस करते थे, कभी सोचा कि कौन सा कंचा हिंदू के पास से आया, कौन सा मुसलमान के पास से, कौन सा चमार के पास से, कौन सा भंगी के पास से? वो रईसी थी। आज तो तुम नोट देख के पकड़ते हो कि किसने कैसा दिया, पकड़ना चाहिए, किसके फल से, ठेले से हमें सब्जी खरीदनी चाहिए, क्या नहीं। क्या कर रहे हो? अपनी रईसी भूल गए, गरीब होने निकल दिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आप लोगों की दुनिया में बहुत अकेला महसूस करता हूं। मैं आप लोगों की दुनिया में बच्चे ढूंढता हूं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी तुमने मुसलमान और हिंदू बना दिए। एक 2 साल के बच्चे को भी तुम जाके पूछो कि बेटा अब्बा बोटी लाए, तो यदि वो मुसलमान का बच्चा होगा तो कह देगा हां या ना, और हिंदू का होगा तो कहेगा हूं। एक छोटे से 2 साल के बच्चे के हाथ में भी प्रसाद रख के देखो और तुम पहचान जाओगे कि हिंदू का बच्चा है कि नहीं, ये मुसलमान का बच्चा है। हिंदू का बच्चा माथे से लगा लेगा, 2 साल का बच्चा भी। तुमने इतनी हत्याएं कर दी। मुझे बहुत तकलीफ होती,
मुझे तुम्हारी दुनिया में रह के जीने का मन नहीं करता। इसीलिए एक परिवार, एक आश्रम, एक कम्यून, जो भी नाम दो तुम, सालों नाम देते रहना जिंदगी भर। लेकिन इसीलिए एक छोटी सी जगह बना रहा हूं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। लेकिन यहां भी कोई मादरचोद आ जाता है भोसड़ी का, ओशो बन के इसकी मां को छोड़ूं तो कोई मत आना यहां पे। यहां कोई भोसड़ी का हिंदू नहीं घुसेगा, ना मुसलमान घुसेगा। कोई भोसड़ी का यहां जात पात ना फैलाया के। आओ, जिनको बच्चे होने की तलाश है वो आओ। बाकी मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। इतना ही कहना था। आप लोग सोच लो आपकी दुनिया आप क्या बना रहे हो। खुद सोच लो कि कितना आपके साथ खेला जा रहा है। और दर्द उठते हो तो बात करना, नहीं तो गालियां, तुम लिखने के अधिकारी हो, तुम्हें गालियां ही सिखाई गई हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को गालियों से फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्कुरा के फिर दोस्ती कर लेता। बड़ों के दिल में छुप जाती हैं और कोई मस्जिद गिरा देता और कोई मंदिर गिरा देता। तो मैं सिर्फ अपने जैसे बच्चे से बात करना चाहता हूं। मुझे किसी बड़े से बात नहीं करना, ना हिंदू ना मुसलमान, ना कोई बहुत ज्ञानी ना अज्ञानी। कुछ भोसड़ी के अपने आप को ज्ञानी इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं हमें अपने अज्ञान का पता है। अरे मादर चोदों, तुम भी साले शीर्षासन करते हुए हरामी हो गए हो। ओशो के जगत में तो सबसे ज्यादा हरामी फैले हुए, मैं तुमसे पहले ही बोल देता हूं। ओशो ने ऐसी दुनिया नहीं चाही थी, तुमने बना दी। तुम हत्यारे हो उसकी देशना के। मुझे बस यही कहना था। बाकी आपकी मर्जी। आप अपनी बुद्धिमानी होने में आनंद ले सकते हो, ले रहे हो तो बिल्कुल लीजिए। दूसरे को पीटने में महानता समझते हो तो बिल्कुल पीटिए। लेकिन मुझे तो मेरे बचपने में आनंद है और मैं पूरी जिंदगी बस उसी के साथ जीना चाहता हूं। मुझे कोई विद्वान नहीं होना, मुझे कोई ज्ञानी नहीं होना, मुझे कोई दुनिया को संदेश नहीं देना, मुझे कोई बहुत कुछ मेरे मकसद नहीं है सिवाय इसके कि 4 से बच्चे अपने निकट इकट्ठे कर लूं। बस यही कहना था।